नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये सिर्फ एक बुलेटिन नहीं है, ये नम आंखों से श्रद्धांजलि है, ये नम आंखों से विश्वास है कि रोहित जहां भी होगा हम सबको देख रहा होगा। ये कोशिश है रोहित के साथ उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देने की जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर अभी भी उस जंग को सबसे आगे की कतार में लड़ रहे हैं, जिसके सामने ये देश इस वक्त बेबस दिख रहा है। नहीं है ये बुलेटिन, ये कोशिश है अपने उस साथी को याद करने की जो बिल्कुल करीब में बैठकर हमारा साथी था, हमारे साथ। बुलेटिन खबरों में क्या है, हर बात पर चर्चा किया करता था। ये बुलेटिन नहीं है, ये कोशिश है उस व्यक्तित्व को, उसकी मुस्कुराहट को आपके सामने लाने की। जी हां, इस पर कोई शक ना करे, वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी रोहित सरदाना को आज श्रद्धांजलि है। ये श्रद्धांजलि है उन तमाम साथियों की जिन्होंने हर पल उनके उस पूरे सफर में, चाहे वो 2 दशकों का रहा हो जैसा मेरे साथ था जब हम लोग बीते चैनल्स में भी साथ काम कर चुके थे, या फिर उस व्यक्ति का जिसने महज 2 महीने 4 महीने से ही उन्हें जाना था। खुश मिजाज लेकिन खबर की परख, बहुत अंदर तक समझ, और इसी के साथ उनकी टिप्पणी, उनका बोलने का तरीका, हाजिर जवाबी, इन सब को याद करने का मौका है। जी हां, ये बुलेटिन से बहुत आगे एक ऐसा वक्त है जब हम वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना को आज याद कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के खिलाफ जंग लड़ते हुए आज सुबह हार्ट अटैक होने की वजह से उनकी मौत हो गई। कभी नहीं सोचा होता है किसी पत्रकार ने कि कभी आपके सामने आकर, दर्शकों के सामने आकर ऐसी खबर बतानी पड़ेगी, लेकिन वक्त इम्तिहान ले रहा है, और वो ऐसा इम्तिहान जिसके सामने हम सबको बड़ी मजबूती से लड़ना है। इसीलिए उनकी आगे बढ़ाई हुई कड़ी कहीं रुके नहीं, हम थके नहीं, हम एक बार फिर उस जंग में एकजुट होकर आगे बढ़े जो ये देश इस वक्त अनेकों घर में लड़ रहा है, ताकि किसी और रोहित के साथ ऐसा ना हो, किसी और व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो, ताकि हम जानकारी दे सके, ताकि हम आपको बता सके कि सावधानी, अस्पताल, प्लाज्मा, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, हर मुमकिन कोशिश कोरोना के खिलाफ इस जंग में हमें एक देश के तौर पर करना है। सरकारों को चुस्त होना है, सरकारों को ये समझना है कि कैसे इस जंग में एक मुकम्मल लड़ाई के लिए सबको, एक एक व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। कैसे सावधानी हम नहीं छोड़ सकते, ये हर किसी को समझना होगा। जी हाँ, इसीलिए जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, ये सिर्फ एक बुलेटिन नहीं है, ये उससे आगे मेरे साथ जो आप इस मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहे हैं, उसके लिए श्रद्धांजलि है। वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना को हम सब आज याद करें उनके काम के लिए, और जैसा कि हमेशा कहते हैं, मानते हैं हम सब की आत्मा अमर है। अगर वो आत्मा अमर है तो वो देख रही है कि हम इस पूरी जंग में आगे कैसे बढ़ेंगे। बहुत मुश्किल होता है एक साथी को खो देना जो कल तक हर बात पर मजाक कर रहा था, या जिससे आप बातें कर रहे थे, या जिससे आप चैट कर रहे थे, जो आपको बता रहा था कि उसकी तबीयत कैसी है, या फिर आपसे कई बातों पर मजाक कर रहा था। उसके बारे में ये खबर पढ़ना कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पल भर को दिल बिल्कुल बैठ जाता है। उनकी 2 छोटी बेटियां हैं, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। हमने अपना साथी खोया है, 2 बेटियों ने अपने पिता को खोया है, एक बीवी ने अपने पति को खोया है, एक माँ बाप ने अपने बेटे को खोया है। बड़ी लंबी फहरिस्त है। चाहने वालों ने रोहित सरदाना को खोया है क्योंकि वो हर रोज शाम 5 बजे दंगल उसके साथ देखते थे। ये हम सब की श्रद्धांजलि है रोहित सरदाना को। उनकी कुछ घड़ियां, कुछ पल जो उन्होंने आपके सामने बिताए हैं, आपसे बात करते हुए, वो हम आपको सुनाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना की कुछ झलकियां
जिसके बाद कुछ मेहमानों से बात करेंगे, कुछ तैयारियों का जायजा लेंगे। आप सब कह रही थी कि गलत है, सही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान से फोन आ रहे और सिर्फ एक सबसे ये निकल रहा है कि हम अपने रोहित को नहीं बचा पाए बस। और क्या बोलूं मैं? जब फोन कर रहे किसका फोन उठाऊं, किसका फोन नहीं उठाऊं? अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताते हुए, तस्वीरें पोस्ट करते हुए देख रहे हैं। बहुत लोग हमसे पूछते भी हैं, तुम क्यों नहीं करते? रोज एंकरिंग करते हैं हम लोग यहाँ बैठ के कि ऐसा कुछ होगा। काल में इस तरह से बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या कहूँ। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं कि पापा के साथ क्या हो गया। जिंदगी का ये दंगल वो इस तरह से हार जाएंगे, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रोहित को उनके साथी कैसे याद कर रहे हैं, आपने सुना सबकी बात। बस इस बात का अफसोस हम सभी को है कि हम अपने रोहित को बचा नहीं पाए। वक्त इम्तिहान लेता है और कई बार बात करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें मजबूत रहना है ऐसी घड़ी में और हमें कोशिश ये करनी है कि रोहित को श्रद्धांजलि देते हुए हम सब ये समझें कि ये कितनी विकट घड़ी है। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ रहे हैं आज तक पर। अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय आलोक जी, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। और राघव चड्डा जी, विधायक और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संबित जी, कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी दिन आएगा। मतलब पहाड़ सा दिन है और कुछ समझ नहीं आ रहा इस परिस्थिति में। निरंजना जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं रोहित जी को विगत 15 वर्षों से जानता था, और केवल रोहित जी को नहीं, रोहित जी से पहले उनकी धर्मपत्नी प्रमिला दीक्षित, मैं बीजेपी दिल्ली में था जब प्रवक्ता, तब उस समय वो बीजेपी दिल्ली कवर करती थी। तो दोनों ही पति और पत्नी के साथ एक घरेलू संपर्क जिस प्रकार एक भाई के साथ होता है, इतने वर्षों तक का संपर्क आज अचानक ये विश्वास नहीं हो रहा है कि रोहित भाई हमारे साथ नहीं है। और वो आवाज जो आप भी चला रहे थे, मैं रोहित सरदाना बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं आज तक, आप देख रहे हैं दंगल, ये आवाज एक चिर परिचित आवाज बन गई थी। 5 बजते ही वो आवाज हम सबके कानों में गूंजती थी और लगभग अमूमन हर अल्टरनेट डे हम रोहित जी के साथ डिबेट में रहते थे। कितनी नोकझोंक होती थी, कभी रोहित के साथ नोकझोंक तो कभी विपक्षी प्रवक्ता के साथ नोकझोंक, मगर अंत में हमेशा बैठ के चाय पीना, ठाके मार के रोहित का हंसना, हमें समझाना कि ये गलत है, ये सही है। कभी कभी हम उससे रूठ भी जाते थे कि आज आपने बहुत अच्छे से हमसे नहीं पूछा सवाल, तो वो हमें समझाते भी थे, नहीं ये विषय ऐसा ही था, इसमें ऐसे ही सवाल पूछना था। मुझे आज रोहित तो चला गया, मगर जब मुझे आज प्रमिला को याद करके इतना दुख हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियां, मैंने उन बच्चियों को देखा है, वो केक काटते हुए, वो बर्थडे और नवरात्रों में उनके चरण धो के रोहित उनकी पूजा करके जब कंजक करते थे, वो सब हमने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए आज बहुत दुखद दिन है ये, आज केवल मेरे लिए ही नहीं, और वो लोग ही नहीं जो डिबेट करते हैं या जो टीवी पे आते हैं और जो व्यक्तिगत रूप से रोहित को जानते हैं। बिलियंस ऑफ इंडियंस, हजारों करोड़ों लोग आज पूरे हिंदुस्तान में रोहित को लेकर दुखी है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही वैसा था। स्पष्टता, उनकी आवाज में दम, निर्भय होकर अपने विषय को रखना, कभी भी झुकना नहीं, कभी भी किसी बात से कतराना नहीं। मुझे लगता है बहुत जल्दी रोहित चले गए। बहुत वर्षों तक उन्हें रहना था, बहुत कुछ करना था पत्रकारिता जगत के लिए। और मैं 2-3 विषय कहना चाहूंगा। मैं तो हर दिन रोहित से बात कर रहा था, क्योंकि जब से कोरोना हुआ था एक बार मैं फोन जरूर करता था कि आज कैसी तबीयत है। बल्कि परसों तो वो कह रहे थे मैं 3-4 दिन में ठीक होके आ जाऊंगा और 2 तारीख को मिलते हैं डॉक्टर साहब, 2 तारीख को बहुत जोर से डिबेट करेंगे, ये बार बार कह रहे थे। अचानक ये सुबह सुना। आज बहुत सारे मेरे दोस्त जो कोरोना से पीड़ित हैं वो फोन कर रहे हैं कि क्या हमारा भी ऐसा ही हो जाएगा, क्या हम जो ठीक भी हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, क्या हम भी अचानक कभी चले जाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देश के बहुत बड़े चैनल में बैठा हूं, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल रोहित के लिए सभी डॉक्टरों ने प्रयास किया, सबने बहुत प्रयास किया,
भगवान के क्रूर हाथों ने इन्हें छीन लिया है। मैं सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करूंगा वो जहां भी रहे महादेव की चरणों में रहे। अभय जी। अंजना जी, आज सारे शब्द बेहद भाव विभोर हैं। अंतरात्मा आंसुओं के सैलाब में बह जाना चाहती है। रोहित से मैंने जब लास्ट टाइम बात की तब उसने कहा कि भाई आपने जिस इशू को रेस किया था मेरे शो में हूबहू वही परिस्थितियां मेरे साथ निर्मित हुई है। मैंने उसे कहा था शो के दौरान कि RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आता है, अगर सीटी में हम लोग पाते हैं कि वो कोरोना से ग्रसित है और हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहे। उसने मुझे कहा कि मैंने सब जगह इस बात को परस्यू किया है और मेरे साथ वही हुआ है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक ऐसा दोस्त जिससे हम दिन रात इंटरेक्ट किया करते थे, किसी भी आइडियोलॉजी को हम बिलोंग करते हो, लेकिन वो सबके करीब था, वो सबके कंसर्न्स के साथ था। आखिरी बार भी वो मुझे यही कह रहा था कि सब मिलकर हम जितना सोशल मीडिया के माध्यम से ही जितनी लोगों की मदद कर पाए अभय जी, संकोच नहीं करना चाहिए। मैं खुद भी पॉजिटिव हुआ तब मैंने उनसे कहा कि आप तो बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति है, तुरंत शो में आइए। बोले हम ठीक होंगे और जल्दी आएंगे। मगर ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ये परिस्थितियां बनेगी। और मैं चाहता हूं कि किसी की जिम्मेदारी जरूर तय हो। प्रधानमंत्री जी, किसी की जिम्मेदारी तो तय होनी ही चाहिए। चाहे सारा दोष राहुल जी पर डाल दीजिए, मगर व्यवस्था दोषी है इसकी। ये व्यवस्था इस दोष से बाहर नहीं रह सकती। ये देश जानना चाहता है क्यों, जब हमारे पास समय था कि दूसरी वैक्सीन्स को हम एडॉप्ट कर सकते थे। 5 फरवरी को फाइजर को मना कर दिया, 24 फरवरी को हमने स्पुतनिक को मना कर दिया। हो सकता है कोई कहे कि आज का दिन सही नहीं है, पर आज ही वो सही समय है जब रोहित ने जिन विषयों को लेकर मुखरता से इस देश में आवाज बुलंद की। वो चाहता था कि करोड़ों करोड़ लोग इस देश के सुरक्षित रहे, तो हमको सबको एक स्वर में उसी प्रशस्त मार्ग पर चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि 38,80,000 रेमडेसिविर के वैक्सीन हर मंथ बनते थे, उसमें कमी क्यों की गई, वो एक्सपोर्ट क्यों किए गए। प्रधानमंत्री जी, इस बात की जिम्मेदारी किसी की तय होनी चाहिए कि जब 22 अप्रैल 2020 को हमने पहली बार मीटिंग की थी कि ऑक्सीजन की कमी भविष्य में नहीं आए इस हिंदुस्तान में, सारे स्टेट कोऑर्डिनेटेड अप्रोच रखें, तो उसके बाद 1 साल तक कोई भी मीटिंग क्यों नहीं की गई, ऑक्सीजन मैपिंग क्यों नहीं की गई, तिल तिल कर लोगों ने दम क्यों तोड़ा। प्रधानमंत्री जी, किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और हम सबको एक साथ आकर संकल्प लेना चाहिए कि भविष्य के भारत में एक भी रोहित ऐसा ना हो जो इस परिस्थितियों से गुजरे। हाँ, बहुत वेदना के साथ ये बात कहनी पड़ रही है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं हर उस बात को कुरेद रहा हूं सुबह से जो रोहित मुझसे किया करता था, चाहे वो व्हाट्सएप चैट पर किया करता था, चाहे वो फोन पर किया करता था। विश्वास मानिए, हर डिबेट के बाद वो फोन करता था और मुझे लगता है हर जो पार्टिसिपेंट्स है उससे बात किया करता था। इतना संवेदनशील था। तो क्या हम ऐसी संवेदनाओं को इस नाकामी की बलि वेदी पर चढ़ने देंगे? कतई नहीं। ये जिम्मेदारी हर हाल में तय करनी चाहिए, देश को तय करनी चाहिए। सारी सत्ता रख लीजिए प्रधानमंत्री जी, नहीं चाहिए, एक भी राज्य नहीं चाहिए, सब आपको मुबारक हो, लेकिन उन मासूमों को हमको लौटा दीजिए, चाहे कोई लौटाए। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के संदर्भित विषय पर नहीं बोलना चाहता, मगर समूची व्यवस्था इस बात की दोषी है जिसने अपने आप को इस महामारी का संज्ञान लेने की अपेक्षा सत्ता की भूख में जोग दिया। वो सब इसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। राघव जी आपके पास और अजय जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर, सभी ने अपनी संवेदनाएं परिवार के देते हुए दुख व्यक्त किया है रोहित सरदाना की मृत्यु पर। कहना बहुत मुश्किल होता है इन शब्दों को। आइए आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आज उन्होंने क्या कहा इस घटना पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त हमारे साथ हैं। योगी जी, हमारे साथी रोहित नहीं रहे। खूब खबरें आपकी वो दिखाया करते थे, सुनाया करते थे।
कैसे याद करेंगे आप उन्हें? देखिए, हमारे लिए बहुत ये समाचार बहुत दुखद समाचार है। ये केवल पत्रकारिता के लिए नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जिन लोगों के यानी जो लोग संवेदनशील हैं, वह हर व्यक्ति इस समाचार से बहुत दुखी है। श्री रोहित सरदाना वास्तव में एक वरिष्ठ पत्रकार तो थे ही और आज तक के ऊर्जावान एंकर तो थे ही, लेकिन एक संवेदनशील इंसान भी थे जी। और एक बहुत यानी बिल्कुल अंतःकरण से तोड़ देने वाली घटना है ये। हम लोग हतप्रत हैं। जब मैंने दोपहर में समाचार सुना है, मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त उनके परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। हमारी पूरी सरकार, हम व्यक्तिगत रूप से भी और हम लोग पूरी तरीके से उस पीड़ित परिवार के साथ में हैं और आज तक को जो क्षति हुई है वह एक अपूर्णीय क्षति है। मेरी पूरी संवेदना इस आज तक परिवार के प्रति और श्री रोहित सरदाना के परिवार के जो उनकी धर्मपत्नी, उनकी दोनों बेटियों और उनके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिजनों को इस जो भारी आघात है, इस आघात में शक्ति प्रदान करे, यह हमारी कामना है। धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी, आपकी इस संवेदना के लिए बहुत धन्यवाद। हर कोई जो रोहित को किसी भी तरीके से जानता था इस खबर से दुखी और अपनी संवेदनाएं परिवार के लिए व्यक्त करता हुआ। अब मैं राघव आपके पास आना चाहती हूँ। राघव, पहली बार जैसे लगता है कि आपके घर तक इस तरह की बात पहुंची है। अभी तक हम रोज लोगों के बारे में बता रहे थे, हर जानकारी हर किसी को झकझोरती है, लेकिन जब आपका कोई साथी चला जाता है ऐसे, तो जैसे पूरी तरह से परिस्थितियां आसपास चरमराती हैं। राघव, आपने बिल्कुल सही कहा अंजना जी। रोज हम अखबार में या न्यूज चैनल पर एक आंकड़ा जरूर देखते थे कि इतने 100 लोगों की मौत हो गई, इस राज्य में 500 मर गए, उस राज्य में 600 मर गए, किसी राज्य में 700 मर गए। लेकिन ये एक महज आंकड़ा हम लोगों को लगता था। दुख होता था कि कोई देशवासी गया है, लेकिन कोई अपना गया, ऐसी भावना आज आई है, महसूस हो रही है कि अपना वो साथी जिससे रोज शाम को चर्चा की जाती थी, जिसके साथ बहस होती थी, तू मैं भी करते थे, लड़ाई भी करते थे, आपस में दोस्त की तरह एक दूसरे को हंसाते भी थे, वो एक साथी जब खो जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत दुख होता है। और कोरोना राक्षस सामने खड़ा नजर आता है और किस प्रकार से एक परिवार को बर्बाद कर दिया इस बीमारी ने, किस प्रकार आज तक के परिवार का एक बहुत ही प्यारा साथी खो गया। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूं उनकी बेटियों पर, उनकी धर्मपत्नी पर, उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी, जो रोज शाम 5 बजे दंगल किया करते थे। आज वो रोहित भाई जिंदगी के दंगल से बहुत जल्दी चले गए। और ये भी दिखाता है कोरोना वॉरियर होते हुए इस महामारी में भी स्टूडियो आकर अपनी जान को खुद जोखिम में डालकर ट्रैवल कर आते थे, शो करते थे, कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमित हुए। और ये भी नजर आता है कि बीमारी ऐसा नहीं है अंजना जी की कोई ज्यादा आयु का हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, केवल उसी को ही इस प्रकार से प्रभावित करती है। रोहित जी तो यंग थे, उनकी तो कोई उम्र ही नहीं थी जाने वाली, और हट्टे गट्टे थे, एकदम फिट थे और कोई बुरी आदत नहीं थी। उस शख्स को भी इस बीमारी ने नहीं छोड़ा। ये दिखाता है कि कितनी जहरीली, कितनी खतरनाक ये बीमारी है और हम सब स्तब्ध हैं। ये जब खबर आई, मैं आपको बताऊं, आज जब मेरे को ट्विटर के माध्यम से पता लगा तो सबसे पहले मैंने अपने कुछ पत्रकार साथियों को फोन करा और पूछने की कोशिश करी कि क्या ये सत्य है, क्या ऐसा हुआ है। तो उन तक अभी ये खबर नहीं पहुंची थी, तो सबने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हैं। तो मुझे भी लगा 2 मिनट के लिए कि ऐसा ही हो, भगवान करे ये सच हो कि ऐसी कोई चीज ना हुई हो और रोहित भाई बिल्कुल हमारे बीच हो। लेकिन फिर इस प्रकार से कई सारी खबरें आई कि शायद रोहित भाई हम सबके बीच आज नहीं रहे। बहुत ही बड़ा
दुख का दिन है। आज हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो कई बार रोहित जी को इंटरव्यू दिया, कई बार उनसे चर्चा करी, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि दी है, संवेदनाएं व्यक्त करी हैं। एक चीज बस कहना चाहूंगा अंजना जी कि आज यही दिखाता है कि हम सबको मिलकर, और कोई रोहित हमें छोड़कर जाए ऐसी व्यवस्था बनानी है कि ऐसा ना हो। कोई और रोहित हमें छोड़कर ना जाए, कोई और कोरोना वॉरियर जो इस जंग में लड़ रहा है, इस कोरोना रूपी राक्षस से, उससे हारे ना इस जंग में। हम सबको मिलकर ये व्यवस्था बनानी है कि सबको वैक्सीन मिले। हम सबको मिलकर ये व्यवस्था बनानी है कि ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर मिले, और कोई रोहित हमसे जिंदगी का ये दामन छुड़ाकर कहीं चला ना जाए। बस मैं यही कहते हुए प्रभु से ये विनती करता हूं कि रोहित जी को अपने चरणों में स्थान दें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और परिवार वालों को इस इररिपेयरेबल लॉस, इसका कोई रिपेयर नहीं है, इस लॉस को कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन इस दुख को सहने की शक्ति दें। बस यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल। और आपने जिक्र किया राघव जी की कैसे आपको जानकारी मिली। सोशल मीडिया पर कई लोग लिखने लगे थे, कुछ जगहों से जानकारी इधर उधर से डाली जा रही थी, लेकिन हमने बड़ा संयम बरता, और वो इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि रोहित के माता पिता को टीवी से या सोशल मीडिया से ये जानकारी मिले। हम लोगों ने पहले उनके माता पिता को संपर्क करके उन्हें पूरी जानकारी दी उनकी बेटे की मृत्यु के बारे में। उसके बाद हमने संयम इसलिए भी बरता क्योंकि उनकी 2 बेटियां अपनी मां के साथ कुरुक्षेत्र जा रही थी, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होना था। उन बेटियों की नजर के सामने ये खबर ना आए, हम लोगों ने इसीलिए सतर्कता बरती। जैसे हमें जानकारी मिली कि उनकी दोनों बेटियां कार में बैठ के कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो गई हैं, उसके बाद हमने ये खबर दिखाई चलाई, क्योंकि उन दोनों बेटियों को तब तक पता नहीं था, जब तक वो कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुई, कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। एक परिवार जुड़ा होता है। कई लोगों के लिए सोशल मीडिया कई जगहों पर हो हल्ला का हिस्सा होता है, उनकी भी संवेदनाएं सिर आंखों पर, लेकिन एक परिवार जुड़ा होता है। उस परिवार को इतना तो अधिकार है कि उसे टीवी या सोशल मीडिया से नहीं पता चले, उसे संस्थान की तरफ से एक फोन जाए, उसके दोस्तों की तरफ से फोन जाए, और जब ये जानकारी उनके परिवार के लोगों को दी गई, उनकी बेटियां दोनों रवाना हो गई कुरुक्षेत्र के लिए, उसके बाद हम लोगों ने औपचारिक रूप से आज तक पर और तमाम माध्यमों से ये खबर बताई। अजय आलोक जी, आपके साथ भी रोज दंगल का अपॉइंटमेंट रहता था उसका। देखिए अंजना जी, आज हमारे बीच दंगल के सबसे बड़े पहलवान नहीं रहे। ये क्रूर सच्चाई है जिसे मानना तो पड़ेगा। इस बीमारी की भयावहता इसी से अंदाज लगाइए कि रोहित जी को अस्पताल की सुविधा भी मिली, दवाइयाँ भी मिली, उसके बावजूद वेंटिलेटर पे भी गए, तब भी उनको हम बचा नहीं पाए। ये इस बीमारी की सच्चाई है, क्रूरता है। ये और हमें बताने को प्रेरित करती है जनता को, आम जनता को, कि जब रोहित सरदाना जा सकते हैं, बिहार के मुख्य सचिव जा सकते हैं, तो कोई नहीं बचेगा। हर एक को अपनी सजगता बरतनी पड़ेगी। ये समय वैक्सीन का, व्यवस्था का और ये सब चीज बनाने का नहीं है। ये समय है कि जो व्यवस्था है उसी में अपने लोगों का बचाव हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें। रोहित जी जब तक जिंदा रहे, जब तक अपने माध्यम से उन्होंने यही बात फैलाई कि जनता को सतर्क रहना पड़ेगा, सरकारें जो कर रही हैं, उनको अपना काम करने दीजिए, जनता को सतर्क रहना पड़ेगा। 42 साल उम्र थी, कोई उम्र तो नहीं थी उनकी जाने की। यहाँ 28 साल 22 साल के लड़के भी जा रहे हैं। सच्चाई यही है। और ये पैंडेमिक है, ये देख के नहीं आता है कि अंजना ओम कश्यप के पास आ रहा है, अजय आलोक के पास आ रहा है या रोहित के पास जा रहा है। यहाँ संवेद पात्र है, वो भी संक्रमित हो चुके, अभय दुबे भी संक्रमित हो चुके, मैं भी संक्रमित हो चुका। किसी के साथ ये हादसा हो सकता है। ये मैं क्या कहूँ, इसको बैड लक, वर्स्ट ऑफ लक, ये रोहित के साथ ही होना था। हम लोग सब कोई शॉक नहीं कि ये हुआ कैसे। उनके वॉइड को कोई भर नहीं सकता है, लेकिन आज का समय पूरा का पूरा रोहित के लिए, परिवार के लिए कलेजा फटता है और कुछ नहीं। 2 छोटी बच्चियां हैं, माँ बाप हैं। माँ बाप पे क्या पहाड़ टूट रहा होगा कि जवान बेटा सामने है और उनको अर्थी को कांधा देना पड़े। इससे दुखदायी कुछ नहीं होता है। ये व्यवस्था बनाना, बाकी चीज करना हम लोग कल परसों बात करेंगे, लेकिन आज सबसे जरूरी है, आप चूंकि उनके परिवार से क्लोज हैं, जानती हैं, बस मैं यही कहूंगा कि पूरा आज तक परिवार, उनके परिवार के लिए एक संबल बने। हम लोग सब कोई खड़े हैं, हम लोग सिर्फ
शोक व्यक्त कर सकते हैं और आपके माध्यम से जनता को फिर अलर्ट करते हैं कि बीमारी खत्म नहीं हुई। अभी पीक आने में समय है, सब कोई सजग रहें, घर में रहें, अपना बचाव खुद करें, और कुछ नहीं कहना है मुझे। आप सभी बने रहिए मेरे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। बुलेटिन के उस पार एक बार फिर अपने साथी की शख्सियत के कुछ हिस्सों को छूने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ ये सावधानी और सजगता का एहसास आप लोगों को कराते हुए कि इस बीमारी से बचने के लिए एक बार फिर से समझिए कि सावधानी कितनी जरूरी है, व्यवस्थाओं को जगाना कितना जरूरी है, सिस्टम को दुरुस्त करना कितना जरूरी है। लेकिन इन सब के साथ एक साथी को खोने का दर्द। 42 साल उसकी उम्र थी। इतनी जल्दी रोहित है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इससे बड़ा इम्तिहान नहीं हो सकता जब आपको बतौर पत्रकार किसी साथी पत्रकार की मौत की खबर सबको बतानी पड़े। वक्त वाकई इम्तिहान ले रहा है, लेकिन इस इम्तिहान की घड़ी में हम सबको दूर से ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है। उम्मीद की किरण इसी अंधेरे से निकलेगी। ये सोचना है कि रोहित ने जो सपने अपनी 2 बेटियों के लिए देखे थे वो सपने पूरे हुए। इसी के साथ हम व्यवस्था को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कोई और रोहित ना हो, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तमाम मुख्यमंत्रियों ने आपने योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुना। सभी ने अपनी संवेदनाओं का इजहार किया है। आइए आपको सुनाते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ही रोहित सरदान आते थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहे हैं रोहित के बारे में। रोहित जब स्कूल में पढ़ता था, 90s की बात है, इमरान के घर में आना जाना था, कुरुक्षेत्र में स्कूल में पढ़ता था और हम लोग उसको हाथ पे हाथ डाल करके मैं खेल के मैदान में ले जाता था उसको। मेरा एक व्यक्तिगत संबंध उससे था। अब मैंने इतना कभी बताया नहीं, लेकिन इनके पिताजी श्याम सरदाना जी वो हमारे गीता स्कूल में प्रिंसिपल थे और इनका हमारा जो संबंध बचपन से ही यानी 90s में उसके बाद लगातार मिलना जुलना। और 90s में तो जब मोदी जी यहाँ थे लेट 90s में, उस समय इन्होंने कहा एक बार मोदी जी से मिलना है। मोदी जी से मिलवाने के लिए लेके गया मैं इनको। बाद में पत्रकारिता में आगे बढ़ते चले गए और बहुत बार इन्होंने मोदी जी के इंटरव्यू किए। मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में आया मेरे इंटरव्यू हुए। कभी सोचा नहीं जा सकता था कि रोहित सरदाना हमारे बीच में से ऐसे चले जाएंगे, लेकिन जो प्रभु इच्छा है आज कुछ नहीं किया जा सकता। मैं उनके परिवार को भी कहूंगा कि प्रभु उनको इतनी शक्ति दे, ताकत दे। रोहित सरदाना की जो क्षति है, अपूर्णीय क्षति, हम सब सहन करेंगे। जिस अनहोनी के डर में इस महामारी के काल में हम जी रहे हैं, सोचिए वो अनहोनी जब घर में हो जाए। जी हाँ, अभी तक बाहर की खबर आती थी, लेकिन अपने साथी को इस तरह से खोने का जो दर्द है वो वाकई असहनीय है हम सभी के लिए। और खास तौर पर क्योंकि रोहित के बारे में आपको जितना बताऊं कम है। बड़ा ही जिंदा दिल इंसान था वो। कोई परेशानी बताइए कि ऐसा हो गया है तो उसके पास चुटकी में उसका उपाय होता था, वरना मजाक ऐसा करता था कि आप अपनी मुश्किल भूल जाएं। बहुत ही हाजिर जवाब इंसान, हर किसी को जिसे कहते हैं कि एक सेंस ऑफ कंफर्ट देना, बात करना। अंग्रेजी में एक शब्द है, एक चीकी गाय। ऐसी टिप्पणी कर देता था जो कई बार लोग समझ नहीं पाते थे, उसका जवाब नहीं दे पाते थे, लाजवाब हो जाते थे। और इसीलिए ये सिर्फ एक बुलेटिन नहीं है, ये नम आंखों से विदाई है उस वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना को, जो हमारा साथी भी है। उसके लिए था कहना बहुत मुश्किल है, वो इतना जिंदा दिल था। ये एक कोशिश है कि हम सब सजग रहें। ये कोशिश है उनकी 2 बेटियों का हाथ पकड़कर हम सब थाम सकें और जो सपने एक जिम्नास्ट बनाना चाहते थे रोहित अपनी बेटी को, वो सपना पूरा हो। इस बीमारी ने न जाने कितने सपनों को लील लिया है। सोचिए 42 साल की उम्र में किसी ऐसे
जुझारू व्यक्ति की जिंदगी में पूर्ण विराम लग जाए, कैसे कोई विश्वास कर सकता है? मैं आपके पास फिर से संबित जी आती हूँ बात को आगे लिए चलने के लिए। एक सवाल है इस देश के सामने और वो ये है कि अलग अलग जगहों पर व्यवस्था को दुरुस्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती और कसौटी बनी हुई है। एक अंदर में गुस्सा भी है कि हम सब रोहित को बचा नहीं सके। उम्र उनकी 45 से कम की थी, वैक्सीनेशन नहीं लगा था। हालांकि अस्पताल में उन्हें हर संभव इलाज मिला। बीती शाम जिन लोगों ने बात की उनकी स्थिति काफी बेहतर हो रही थी, लेकिन देर रात तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उनको ये हार्ट अटैक हुआ। संबित जी, कैसे लोगों की जिंदगियां बचेगी? देखिए, यहाँ मैंने अपने बाकी सारे मित्रों को सुना, सभी ने एक ही विषय कहा कि ये जो महामारी है इसको हल्के में कोई ना ले, क्योंकि ये किसको ग्रास में ना लेगा। हो सकता है कि 105 के बाबा जी ठीक होके आ जाए, मगर 20 साल की आयु का एक युवक वो चला जाए। तो इसके ऊपर अभी बहुत अध्ययन होना बाकी है। और मैं रोहित जी के बारे में इतना कहना चाहूँगा, देखिए रोहित जी संसाधनों की कमी से वो नहीं गए, उनको आपके संस्थान ने भी और डॉक्टरों ने भी भरपूर मदद किया, उनके बगल में खड़े रहे, आपकी संस्थान भी खड़ी रही। कल रात को भी जैसे शाम को मालूम पड़ा, सभी लोग हम लोग फ़ोन पे एक दूसरे से संपर्क कर रहे थे। वो मेट्रो हॉस्पिटल गए, वहाँ डॉक्टरों ने बहुत ख्याल रखा, उनको स्टेरॉइड्स इत्यादि चालू किया गया और वो बिल्कुल खुश भी थे रोहित कि मैं बहुत जल्दी ठीक होकर आने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट रिकवरी के बेड पे हूँ। मगर थोड़ा मुझे ध्यान रख, क्योंकि मैं रोहित जी को बहुत पहले से जानता हूँ और एक डॉक्टर होने के नाते रोहित सब कुछ मुझसे शेयर करते थे। उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत शुरू से थी, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहती थी, एक कोमॉर्बिडिटी की शिकायत उनकी थी। तो मुझे लगता है जो लोग भी कोमॉर्बिड हैं उनको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। रोहित जी के बारे में देखिए, आज मैं कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहूँगा, कल जरूर मैं आऊँगा और अभय जी के साथ बहुत सारी चर्चाएं करूँगा। आज मैं सिर्फ अपने भाई, अपने दोस्त रोहित के लिए ही ये शो डेडिकेट करूँगा। देखिए रोहित भाई, हम लोग ENBA में ज्यूरी बनते थे। अभी कुछ दिनों पहले रोहित भाई को बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला था। अंजना जी, आप तो मौजूद थी वहाँ पे, ENBA का अवार्ड। और गणेश विद्यार्थी अवार्ड 2018 में इनको मिला था, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग जर्नलिज्म के लिए। कहाँ से इन्होंने अपनी, एक बार रोहित जी और मैं बैठे थे दोनों, तो रोहित ने बताया कि देखिए मैं तो ऑल इंडिया रेडियो से मैंने अपना कैरियर शुरू किया, मैं अनाउंसर था ऑल इंडिया रेडियो में। मैंने उनको रेडियो में कभी सुना नहीं, मगर मैंने जब पूछा उनको कि रोहित भाई आपने कहाँ से शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, तो उन्होंने कहा मैं ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर था, फिर ETV ज्वाइन किया, सहारा गया, जी में तो थे ही, हम लोग उस समय डिबेट करते थे, फिर देखिए आज तक में थे और एक बहुत बड़े मुकाम पे थे। पूरा देश उनको देखता था, पूरा देश की धड़कनें उनके साथ थी। और रोहित की एक सबसे बड़ी बात थी जो मैं आज शेयर करना चाहूँगा और देशवासियों को बताना चाहूँगा, वो बेटियों पे मरते थे। हर किसी को कहते थे बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बुलंद करो, बेटियों को आगे बढ़ाओ। माँ बाप कुछ भी कर ले, मगर बेटियां किस प्रकार से आगे और सशक्त हो सके, ये बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से ये हमेशा कहते थे। और अंजना जी, आपके साथ मैंने आपका भी ट्वीट देखा है, मुझे लगता है 15-17 साल पहले उन्होंने भी आपको अपनी बेटी की तस्वीर के साथ एक की रिंग दिया था। मैंने आपके ट्वीट को देखा है आज। तो बेटियों के प्रति एक बहुत ज्यादा उनका प्यार रहता था। और आज हर बेटी को मैं कहूंगा कि रोहित सरदाना जी को वो आशीर्वाद दे। और मैं उन दोनों बेटियों के लिए, माय हार्ट रियली गोज आउट फॉर प्रमिला एंड दोस टू ब्यूटीफुल किड्स, बिकॉज प्रमिला इतनी अच्छी है, इतनी बबली है। और मैं तो प्रमिला को 15-20 साल से जानता हूँ, इतनी बबली लड़की है। उनकी वाइफ जो है, कैसे वो क्या करेगी वो सब कुछ पता नहीं, ईश्वर के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। मगर प्रमिला ठीक रहे, दोनों बच्चियाँ ठीक रहे। उनके माँ बाप इतने संस्कारी हैं, हेडमास्टर थे उनके पिताजी, इतने विद्वान थे। उन्हीं का संस्कार रोहित जी में झलकता था। जो वो आपने कहा ना, हाजिर जवाबी बोलने की कला, हिंदी की डिक्शनरी का जो समझ, शब्दकोश की समझ, वो उनके पिता और माता जी के कारण मिला। मैं माता पिता को भी नमन करता हूँ। अभय जी, आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, मैं कल या इसके बाद जो भी डिबेट होगा उसका जवाब दूंगा। आज मुझे इस पे बाध्य मत करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हमने वाकई अपने दोस्त को, अपने साथी को आज याद किया है, अलविदा कहा है इस पूरे 1 घंटे की बातचीत में। आज इसे बुलेटिन कहने का मन नहीं है, क्योंकि ये वाकई श्रद्धांजलि है। और ठीक कहा आपने, कई साल पहले जब हम लोग जी न्यूज में काम करते थे तो मेरी बेटी की फोटो बनाकर उसने की चेन दिया था और कहा था कि दफ्तर में भी बेटी को साथ रखना चाहिए। यकीन मानिए, अपनी जो कॉफी मग है, कई चीजें उनकी, उस पर उनकी
बेटियों की तस्वीर वो अपनी रखते थे। इतने सालों से वो की चेन भी मेरे पास है और इतने सालों से उनके पास वो कॉफी मग भी जिसमें बेटी की तस्वीर है। ज्यादा प्यार था। आज उन बेटियों को हम सब कैसे और मजबूत करें, इन सब पर तो फोकस रहेगा ही, लेकिन इसी के साथ इस 1 घंटे की पूरी बातचीत के जरिए रोहित, हमने तुमको याद किया, आपके काम को याद किया, आपकी उस शख्सियत को, उस जज्बे को, हाजिर जवाबी को, उस मुस्कुराहट को। साथी, तुम जहां भी हो खुश रहो। अफसोस जरूर है कि तुम्हें बचा नहीं सके, लेकिन साथ तुम्हारे परिवार का हमेशा देंगे।